वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चेल्शा। एंड आज के हमारे एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस 24 के बैच में हम HTML को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने डेटा स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट किया था, अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे एचटेट एग्जाम के लिए हैं वो सभी हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, पाइथन हमने कंप्लीट कर लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो पोर्शन गिवन था वो भी हो गया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का पोर्शन भी हमने कर लिया है। एंड देन कंप्यूटर फंडामेंटल के लिए मैंने आपके साथ एक क्लास का लिंक शेयर किया था, तो वहां पे हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल कंप्लीट हो जाएगा। उस एक क्लास में कंप्लीट हम कंप्यूटर फंडामेंटल को हमने वहां पे कवर किया है। देन इमर्जिंग ट्रेंड का मैंने आपके साथ एक लिंक शेयर किया था, वहां से आप अपनी वो क्लास कर सकते हैं। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी का भी मैंने आपके साथ लिंक शेयर किया था, तो वहां से आपका मैलवेयर्स वाला जो टॉपिक है वो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे HTML क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि HTML के रिगार्डिंग कितना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि HTML काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर टॉपिक्स हैं। अगर एडवांस HTML की बात करें तो वो भी रहता है, फॉर्म्स एंड फ्रेम्स भी आपके वहाँ पे आते हैं। लेकिन कितना हमारे सिलेबस में गिवन है, सबसे पहले वो देख लेते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो ये देखिए, ये आपका जो सिलेबस में गिवन है वो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। सबसे पहले आपका हिस्ट्री ऑफ HTML है, देन टेक्स्ट एडिटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं। अभी पहले हम सिर्फ नोटपैड के बारे में पढ़ते थे, लेकिन अभी काफ़ी और भी टेक्स्ट एडिटर्स आ गए, हम उनके बारे में भी देखेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस, creating and saving an HTML document, assessing a web page using web browser, containers, empty elements, HTML elements, text formatting elements, list, inserting image, tables and links। तो इतना ही पोर्शन हमारे सिलेबस में गिवन है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम हमारा HTML कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास HTML की। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले कि HTML क्या होता है। हम सभी को पता है, हम सभी अपने ग्रेजुएशन में HTML करते भी हैं। तो HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहला तो यही पॉइंट यहाँ पे आता है। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म क्या रहेगी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, जनरली HTML क्यों यूज होता है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई HTML किस लिए यूज होता है, एंड वो हम सभी को यहाँ पे पता भी रहेगा। अगर आपको HTML आता है तो ये आपके लिए क्लासेस क्या रहेंगे, आप यहाँ से अपना एक रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन के लिए आपके लिए क्लासेस हेल्पफुल रहेंगे रिवीजन के लिए। और अगर आप HTML आपने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था, अभी आपको याद नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी आप ये क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, हर एक बेसिक पॉइंट को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो HTML की फुल फॉर्म क्या हो गई, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML किस लिए यूज होता है, HTML हमारा यूज होता है वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए। क्या करने के लिए, वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा HTML है वो दो वर्ड से मिलके बनता है, या फिर हम कहें कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। अब वो टू वर्ड्स क्या क्या है, फर्स्ट आपका होता है हाइपर टेक्स्ट एंड सेकेंड वर्ड है हमारा मार्कअप। HTML इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, हाइपर टेक्स्ट प्लस मार्कअप। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, देखो यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ कि आपने कोई भी एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई भी एक टेक्स्ट हमने लिखा। ठीक है, मान लीजिए ये HTML टेक्स्ट है, एंड जब आप इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें तो आपका एक न्यू पेज ओपन हो जाए, तो ये टेक्स्ट क्या कहलाएगा, हाइपर टेक्स्ट कहलाएगा। ठीक है, जब भी आप किसी एक टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें एंड एक न्यू पेज ओपन होके आपके सामने आए, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। हाइपर टेक्स्ट डिफाइंस द लिंक बिटवीन वेब पेजेस। अब जो हमारा इंटरनेट होता है उसके अंदर हर एक पेज क्या कहलाता है, आपका वेब पेज कहलाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाइपर टेक्स्ट आपका वेब पेजेस के बीच में एक लिंक होता है, एक लिंक को वो डिफाइन करता है। ठीक है,
तो हाइपर टेक्स्ट का मीनिंग हमें समझ में आया। देन मार्कअप क्या होता है? मार्कअप डिफाइंस द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विद इन द टैग्स टू स्ट्रक्चर द वेब पेजेस। देखो HTML क्या है? वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए यूज होता है। HTML वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए यूज होता है। जब भी आप कोई वेबसाइट देखते हैं, वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। एंड वो वेब पेज क्या होता है? वो एक वेब पेज वो होता है, वो एक सिंगल पेज जो भी आपको नेटवर्क में दिखाई दे रहा है वो सिंगल पेज वेब पेज कहलाता है। एंड कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज द वेबसाइट्स। ठीक है, अब हर वेब पेज का अपना एक अलग डिजाइन होता है, अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है। तो वो जो डिजाइन एंड वो स्ट्रक्चर है आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, कैसे चेंज कर सकते हो? उन टैग्स का यूज करके, जो कि हम HTML में देखेंगे भी। डिफरेंट टैग्स का हम यहाँ पे यूज करके उस स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो मार्कअप का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? मार्कअप डिफाइंस द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विद इन द टैग्स। जो टैग्स है उनके बीच में जो टेक्स्ट हमने लिखा है उससे डिफाइन करता है। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। क्या समझ में आया हमें? कि HTML फुल फॉर्म इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML is used for creating web pages. HTML is a combination of hypertext and markup. Hypertext defines the link between web pages and markup defines the text document within the tags. Website is a collection of web pages. ठीक है, अब यहां पे जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हर वेब पेज का अपना एक डिजाइन होता है, अपना एक स्ट्रक्चर होता है। एंड उनके लिए HTML में क्या यूज किए जाते हैं? टैग्स यूज किए जाते हैं, एट्रीब्यूट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, एक और मेन पॉइंट है HTML के लिए जो एग्जाम में पूछता है, वो क्या है? कि HTML एलिमेंट्स टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। HTML में टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स होते हैं। टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स किस काम आते हैं? आपके वेब पेज की फॉर्मेटिंग करने के लिए, वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए। फिर HTML के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स क्या काम करते हैं? एलिमेंट्स ब्राउजर को ये बताते हैं कि कैसे आपका कंटेंट डिस्प्ले होगा। ठीक है, HTML के बारे में यहाँ पे ये हमने मेन पॉइंट्स देखे। अब एग्जाम में फुल फॉर्म आ जाती है। एग्जाम में ये पूछ लेता है वेब पेज वाली बात, किन किन का कॉम्बिनेशन है, ये एग्जाम में आ जाता है। हाइपर टेक्स्ट का मीनिंग क्या है, मार्कअप का मीनिंग क्या है, और यहाँ पे HTML एलिमेंट्स क्या बताते हैं, HTML टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स का क्या काम है। तो हर एक पॉइंट से एग्जाम में डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो बेसिक है, क्योंकि HTML का बेसिक ही हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, तो हमें बेसिक को ही अच्छे से समझना है। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं HTML हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब HTML का नाम आता है तो किसका नाम आता है? टिम बर्नर-ली का नाम आता है। ठीक है, HTML किसने बनाया था भाई? सबसे पहले अगर हमसे पूछे किसने डेवलप किया था HTML के बारे में, HTML का कॉन्सेप्ट के बारे में पूछे तो किसका नाम आता है? टिम बर्नर-ली का आता है। ठीक है, टिम बर्नर-ली। तो यहाँ टिम बर्नर-ली ने 1980 में, ठीक है 1980, Tim Berners-Lee develops his first hypertext system called Inquire for personal use. 1980 में टिम बर्नर-ली ने पहला हाइपरटेक्स्ट सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम था इंक्वायर, एंड वो उसने अपने पर्सनल यूज के लिए किया था। ठीक है, वो पब्लिकली उसने रिलीज नहीं किया था, वो उसने अपने पर्सनल यूज के लिए किया था 1980 में। ठीक है, तो ये हुआ बात कि 1980 में उसने अपने पर्सनल यूज के लिए किया। सेकंड क्वेश्चन आता है कि HTML का फर्स्ट वर्जन कब रिलीज हुआ। ठीक है, यह HTML का फर्स्ट वर्जन कौन सा था, या इनमें से कौन से HTML के वर्जन नहीं है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहां देखो 1991 में टिम बर्नर-ली ने जो HTML का फर्स्ट वर्जन क्रिएट किया, HTML क्रिएट की, ठीक है 1991 में, लेकिन उसने उसे ऑफिशियली रिलीज नहीं किया। इतनी बात समझ में आई।
पॉइंट क्या है कि 1991 में टिम बर्नर-ली ने HTML क्रिएट तो किया बट उसे ऑफिशियली रिलीज नहीं किया। एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछे कि भाई फर्स्ट HTML जो HTML 1.0 है फर्स्ट वर्जन वो कब रिलीज हुआ था और ऑप्शन में वहां पे 93 होता है तो हमारा आंसर 93 को जाएगा, ठीक है, क्योंकि 93 में जो HTML का फर्स्ट वर्जन आया था वो पब्लिकली आया था, पब्लिकली रिलीज हुआ था एंड 91 की जब हम बात करें तो वो पब्लिकली रिलीज नहीं हुआ था, या तो वो स्पेसिफिकली मेंशन करे कि भाई जो ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है वो वर्जन की वो बात कर रहा है, तब तो हमारा आंसर 91 हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं हुआ है तो हम यहाँ पे 93 को करेक्ट करेंगे। 93 में टिम बर्नर-ली ने HTML 1.0 फर्स्ट वर्जन ऑफ HTML को डेवलप किया था एंड टिम बर्नर-ली ने ही वर्ल्ड वाइड वेब बनाई थी, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब के क्रिएटर भी कौन है, हमारे टिम बर्नर-ली है। तो जो HTML का फर्स्ट वर्जन आया था 1.0 वो काफ़ी सिंपल सा वर्जन था। उसके अंदर हम क्या करते थे, काफ़ी सिंपल एक बेसिक सा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करते थे, हाइपरलिंक हम वहाँ पे यूज़ कर सकते थे, आपका HTML, हेड, बॉडी टैग ये सब वहाँ पे यूज़ होते थे, ठीक है। हाइपरलिंक भी यूज़ होता था HTML 1.0 में। फिर उसके बाद सेकेंड वर्जन आया HTML 2.0। HTML 2.0 आपका कब आया था, 1995 में, ठीक है। अब HTML 2.0 के अंदर 1.0 के भी फंक्शंस थे और कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस भी उसके अंदर ऐड किए गए। एक्स्ट्रा फंक्शन जैसे कि वहाँ पे टेबल्स का ऑप्शन आ गया, टेबल्स आप क्रिएट कर सकते थे, इमेज ऐड कर सकते थे अपनी, यूजर इनपुट फॉर्म्स का भी ऑप्शन वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस HTML 2.0 में ऐड किए गए। फिर नेक्स्ट हमारा आया HTML 3.0। अब यहाँ पे क्या है कि जो ये ईयर है ना, ईयर को जब आप सर्च करते हैं तो आपको हर जगह पे अलग अलग ईयर मिलता है। तो यहाँ पे मैं ईयर से जनरली फर्स्ट वर्जन के बारे में ही पूछता है तो वो 93 आपका ऑप्शन करेक्ट रहता है। बाकी के ईयर्स में आपको अलग अलग डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे मैं नहीं कहूँगी कि मेरे ये जो ईयर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो ईयर्स आपको आप जितना सर्च करोगे हर जगह आपको क्या मिलेगा, अलग अलग मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे कौन कौन से वर्जन HTML के आए हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर ऑप्शन में 3.0 हो, आपको 3.5 मिल जाए तो आपको पता होना चाहिए कि 3.5 है भी या नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा HTML 3.0 है। उसके बाद 3.0 में कौन कौन से फीचर्स ऐड किए गए, मल्टीमीडिया, स्टाइल शीट्स और टेबल्स को भी एनहेंस किया गया। फिर HTML 3.2 आया है, ठीक है। HTML 1.0 देन 2.0 देन 3.0 देन 3.2। 3.2 हमारे पास आया। ईयर्स को मैं यहाँ पे अभी काउंट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो आप ज्यादा रिसर्च करके एकदम एग्जैक्ट ईयर देख सकते हैं क्योंकि ईयर्स मुझे हर जगह अलग अलग मिल रहे थे। फिर भी यहाँ पे मैंने एक ऐड किया है कि नियर बाय अगर ऑप्शन आपको इनके मिल जाए, अगर एग्जाम में पूछ ले तो आपको नियर बाय ऑप्शन यहाँ पे मिले तो आप उनको करेक्ट कर सकते हैं, एक रेफरेंस यहाँ से ले सकते हैं। 3.2 क्या है, 3.2 के अंदर कौन कौन से फीचर्स ऐड हो गए, फॉर्म्स को इंप्रूव किया गया, मल्टीपल कैरेक्टर सेट्स यहाँ पे आए, फ्रेम्स यहाँ पे यूज होने लगे, ठीक है। फिर 1998 के अंदर W3C फुल फॉर्म क्या रहेगी, वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम, W3C ने डिसाइड किया कि अब हम HTML को XML के साथ यूज किया करेंगे, ठीक है। HTML हम यहाँ पे किसके ऊपर बनाएंगे, XML बेस्ड HTML बनाएंगे। तो उसे हम क्या कहने लगे, XHTML, XHTML, ठीक है। HTML के साथ XML भी यहाँ पे मिक्स होगी। 1998 में ये डिसाइड हुआ। फिर यहाँ पे 3.2 के बाद HTML 4.0 आया एंड 4.0 आपका काफी यूज होने लगा। फिर 4.0 के बाद XHTML 1.0 आया, ठीक है। XHTML 1.0 ये क्या है, इसके अंदर HTML 4.0 एंड XML का कॉम्बिनेशन रखा गया, ठीक है। XHTML में HTML 4.0 एंड XML का यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया गया। ये XHTML की फुल फॉर्म क्या होती है जो एग्जाम में पूछ लेता है, एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप
लैंग्वेज। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया है। फिर 4.0 के बाद 4.01 भी आया है। देन आपका HTML 5.0 अभी यही चल रहा है। ठीक है, HTML 5.0 को ही हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये क्या हुए, HTML की हमने यहाँ पे जो बात की हिस्ट्री में कौन कौन से वर्जन्स आए हैं आपके पास। HTML 1.0 आया है, देन HTML 2.0 है, 3.0 है, उसके बाद 3.2 है, 4.0 है, 4.01 है एंड देन आपका लेटेस्ट 5.0 रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई हिस्ट्री ऑफ HTML। उसके बाद यहाँ पे देखो फीचर्स ऑफ HTML। HTML के फीचर्स क्या क्या है, इजी टू लर्न है, इजी टू यूज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो आप अपनी वेब पेज में ऐड कर सकते हो, हाइपर टेक्स्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, मार्कअप लैंग्वेज है, उसके अलावा ये केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, HTML आपकी केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये आपकी एक मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने देखा कि HTML क्या होता है, HTML की हिस्ट्री हमने यहाँ पे देखी और उसके फीचर्स देखे। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा HTML का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो वहां पे कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर सकते हो एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बट नोट्स आपके पेड रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।